Hello students, hope you all are happy and healthy. I am again here with you. Today we are going to do the next poem, Keeping Quiet from Flamingo, written by Pablo Neruda. So the poem itself suggests keeping quiet. What does it mean? Quiet means silence. Keeping quiet means being in silence. तो स्टूडेंट्स वैसे साइलेंस तो बहुत कम लोगों को ही अच्छा लगता है, राइट? ऑल आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग. और पहले तो ये एक बड़ी फेमस बात है ना कि लड़कियां बहुत बातें करती हैं, बट बीइंग विद बॉयज आई हैव एक्सपीरियंस कि लड़के जो है ना वो लड़कियों से भी ज़्यादा बात करते हैं. तो अभी जो हमारे पोइट हैं पैब्लो नेरूडा, उन्होंने जो हमें कीपिंग क्वाइट पोएम दी है, तो उसमें उन्होंने साइलेंस का जो इम्पोर्टेंस है ना हमारी लाइफ में वो बताई है. साइलेंस आपने देखा होगा कब होता है, आपने सुना होगा कि जैसे मेडिटेशन, ठीक है? तो मेडिटेशन में क्या होता है, हम साइलेंस में चले जाते हैं और साइलेंस में जाके क्या होता है कि जो हम बातें कर रहे हैं वो सब स्टॉप हो जाती हैं. उस समय हम बिल्कुल अबव द टॉक्स हो जाते हैं, तो उसे हम मेडिटेशन कहते हैं. ऐसे बॉडी के लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे माइंड को स्टेबल और काम करने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो वी आर वेरी लकी कि इन्होंने हमें इतनी सुंदर पोएम दी है कि जो हमें मेडिटेशन में लेके जा सकती है, जो हमारे मन को स्ट्रॉन्गेस्ट बना सकती है, हमारे स्टडीज़ पे हमारा फोकस भी लाकर आ सकती है. वो जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बातों से कुछ नहीं होता. तो आज हम इस पोएम को बड़े अच्छे से प्रैक्टिकली भी और वैसे भी करने की शुरुआत करते हैं. तो नाउ आई एम रिसाइटिंग दिस पोएम फर्स्ट. नाउ बिल्कुल अभी मेडिटेशन तो यही है कि प्रेजेंट नाउ है ना, यू ऑल आर प्रेजेंट, सो प्लीज काइंडली लिसन. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल कीप स्टिल. तो पहले ही उन्होंने आपको क्या मैसेज करा है कि नाउ वी विल काउंट अप टू 12, कि हम अभी 12 तक गिनेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 10 तक हमने क्या करना है, वी विल कीप स्टिल, हम स्टिल रहें. जैसे आपने देखा है ना, आपको पीटी टीचर्स कराते हैं स्टैंड स्टिल, या कोई ऐसी हमने कोई किसी को श्रद्धांजलि देनी होती है, तो उसमें भी क्या होता है, हम कहते हैं कि स्टिल हो जो है ना, दैट मीन्स एट दैट टाइम बिल्कुल साइलेंस में चले जाओ. अब साइलेंस के तो बहुत गहरे मीनिंग भी होते हैं, वो फिर लेटर ऑन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है बताऊं. अगर आप इंटरेस्टिंग होंगे मेडिटेशन के बारे में जानने के करने के बारे में, तो मैं उसको तब आप उसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करूंगी. फिलहाल हम पोएम पर ध्यान देते हैं. तो वो पहला हमें क्या कह रहा है कि वी शुड बी क्वाइट, वी शुड बी स्टिल for some time, right? For once on the face of the earth, एक बार तो ऐसा करें. on the face of the earth यानी जो भी अर्थ पे रहने वाले हैं सभी एक बार ऐसा करें. let's not speak in any language. हमें कोई भी हमारी लैंग्वेज है, बंगाली, मराठी, कोई भी लैंग्वेज है, पंजाबी, संस्कृत, ठीक है, हिंदी, we should not speak, that means not in any language, किसी भी लैंग्वेज में हम बातचीत नहीं करेंगे. Let's stop for 1 second, 1 सेकेंड के लिए चुप हो जाओ. And not move our arms so much, और अपने हाथ पैर, अपने आर्म्स को, इनको भी मत मूव करो, यानी स्टैंड स्टिल हो जाओ. ठीक है, क्लियर? देन फिर ऐसा करने से क्या होगा, देखिए, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. तो ये बहुत खूबसूरत क्षण होगा जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. तो आज अगर आप ये करेंगे तो आपको ये एक डिफरेंट सा, स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस होगा जो कि बहुत ब्यूटीफुल होगा, राइट? उसमें क्या होगा, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, यानी नो नॉइज एट ऑल. कोई भी क्राउड का रश नहीं होगा कि ये व्हीकल्स जा रहे हैं इतने सारे, है ना, और मशीनरीज चल रही हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, कि जब हम वर्किंग में होते हैं तो सारा नॉइज क्रिएट होता है. लेकिन जब हम स्टिल हो जाएंगे, स्टॉप करेंगे अपने आप को, तो क्या होगा, नो रश एंड नो नॉइज, नो इंजन्स, नो फैक्ट्रीज, नो नॉइज एट ऑल, राइट?
देन वी ऑल बी टूगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजर, जब ऐसा करेंगे हम सभी, वो सबको ही कह रहा है, पीपल ऑन अर्थ, सबको ये इनविटेशन है कि सब यहाँ पर मेडिटेशन में आ जाएं और स्टिल रहें। तो उससे क्या होगा कि सब जब उसी स्टेट में हो जाएंगे, इन वन स्टेट, वो कौन सी स्टेट होगी, स्टेट ऑफ मेडिटेशन, साइलेंस की स्टेट होगी। जब सब साइलेंट हो जाएंगे तो क्या होगा, सडन स्ट्रेंजर्स क्या आएगी आप में, कि आप सडन एक्सोटिक मोमेंट्स को फील करेंगे। सो सबकी फीलिंग कैसे हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, क्योंकि ऑल आर ऑन द सिमिलर स्टेट, तो सबकी फीलिंग्स भी सिमिलर हो जाएंगी। तो दैट मीन्स ऑल विल एंजॉय दोज एक्सोटिक मोमेंट्स इन साइलेंस। देन और क्या क्या होगा ऐसा करने से, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठीक है, जो ठंड के मौसम में पानी इतना ठंडा है तो फिशरमैन को भी फायदा होगा कि नहीं होगा, सोचिए होगा, ये वो वहां जाएगा नहीं, अगर वो काम नहीं करेगा, मूवमेंट में नहीं आएगा, अगर साइलेंट बैठ जाएगा, आर्म्स को नहीं हिलाएगा तो क्या होगा, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, तो जो भी वेल्स हैं, मछलियां हैं, जितनी फिश है, जो भी वाटर एनिमल्स होते हैं, जो भी उसमें रहते हैं, तो वो क्या होगा, उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत फायदा हो गया स्टिल होने का, यानी हम मूवमेंट में नहीं है तो हम किसी ना किसी को फायदा जरूर पहुंचाएंगे। जैसे फिशरमैन ने वर्क नहीं करा, स्टिल हुआ, साइलेंस में गया, चाहे वो थोड़ी देर के लिए गया, तो थोड़ी देर के लिए उसकी एक्टिविटी रुक गई और वेल्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, वो पकड़ी नहीं जाएंगी, है ना। तो एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और कौन, जो समुद्र में पानी में हाथ डाल के वो जो भी प्रोसेस करते हैं साल्ट बनाने का, उसमें पानी में हाथ जब हम डाले रखते हैं कॉन्टिन्यूसली, तो क्या होता है, तो वो ऐसे वो अजीब से हो जाता है, गल से जाते हैं ना, जैसे कहते हैं फूल से जाते हैं ना, ठीक है। तो जो साल्ट को गैदर कर रहा होगा वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, जब वो काम नहीं करेगा ना, तो ऐसे जब वो हाथों को रोक लेगा, हिलना ही नहीं है, साइलेंस में जाएगा, मान लो मेडिटेशन में गया, उस समय तो रुक गया, तो क्या होगा, तो जब वो साइलेंस में जाएगा तो अपने हाथों की तरफ भी उसका ध्यान जाएगा, अटेंशन जाएगा अपने हाथों पे, तो हाथों को क्या होगा, वो देखेगा कि इनको मैंने कैसे हर्ट किया है। दैट मीन्स कि मैं हर समय काम ही करता रहता हूँ और वर्किंग में ही दिन रात में लगा रहता हूँ, और मैंने कुछ ऐसे मोमेंट्स अपने लिए चूज ही नहीं करे कि जहाँ मैं स्टिल बैठ के मैं अपने पर भी ध्यान लगा सकूँ, क्योंकि जब हम अकेले में बैठेंगे, मेडिटेशन होती यही है, अपने से बात होती है वो, तो उसमें क्या होता है, जब हम अपने से बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारी बॉडी कैसे चल रही है, हमारा माइंड कैसे चल रहा है, हमने अपने को, हम क्या कर रहे हैं, अपने को कितना टाइम दे रहे हैं। तो ये क्या होती है, मेडिटेशन मीन्स इंट्रोस्पेक्शन, यानी अपने से बात करना, कि हम साइलेंस में इसलिए जाते हैं कि हम देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी बातें हमें नजर आती हैं, और जब हमें नजर आ जाएगी कि कोई चीज अच्छी हो रही है और हमारा उससे फायदा हो रहा है, तो हम उसको कंटिन्यूसली करने लगते हैं, तो उससे हमें ही नहीं, सबको ही बेनिफिट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर जैसे आप पूछ लेते हैं कि बेनिफिट क्या होता है मेडिटेशन का, तो आपको सीरियल वाइज ये सब बातें पता चल रही हैं। देन दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, अब कौन सी बात आ गई, वार, आपको पता है ना वार क्या होता है, युद्ध होता है, उसमें क्या होता है, क्या कोई बेनिफिशियल है वो ह्यूमैनिटी के लिए, बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा उसमें क्या होता है, लॉस ही लॉस होता है, डिस्ट्रक्शन होती है, ह्यूमन बीइंग्स की भी होती है, मटेरियल की भी होती है, एनवायरनमेंट जो है वो भी डैमेज होता है, तो ये सारे नुकसान होते हैं वार से। लेकिन वो उनको भी इनवाइट कर रहा है, कौन, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो भी वार्स के लिए प्रेपरेशन करते हैं, यानी ऐसे काम करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो इजिकल टू वार्स है, उनको हम ग्रीन वार्स कहेंगे, राइट। मीन कि जैसे कोई भी आप काम कर रहे हो, अब जैसे फैक्ट्रीज हैं, पानी है, जो भी आपने करा वो ग्रीन, तो वो क्या हो रहा है, वो भी एक वार ही है कि आपने प्योर चीजों को भी इम्प्योर कर दिया, ठीक है। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, ह्यूमन बींग्स को लॉस हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वो वार हो गया, ग्रीन वार, राइट। वार्स विद गैस एंड वार्स विद फायर, और भी आपने वार सुने हुए हैं, जो कि न्यूक्लियर बम्स आपने सुने हुए हैं, जो केमिकल्स से होते हैं वार, जितने भी हैं, फायर से होते हैं, जितने भी हमारे जो वार्स होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ वार्स, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो विक्ट्री विद नो, और ऐसे वार से क्या होगा, क्या होगा, पोइट आपको उसकी और आपको अट्रैक्ट करना चाहता है, आपको कहता है कि देखो वहां जब आप स्टिल बैठोगे तो ये बात भी आप सोचो और देखो, क्या, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। मान लो वार्स करते हैं आप, किसी भी लेवल पे करते हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा,
रिजल्ट क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। आपने वार तो कर लिया, लेकिन जो उसके डैमेज हुए, एनवायरमेंट डैमेज हुआ, ह्यूमन बींग्स का जो लॉस हुआ, आपके अपने बिछड़े और भी जो भी काम करने वाले थे, क्योंकि हमारी जिंदगी अकेले से नहीं चलती है, सभी कॉपरेट करते हैं, हमें पूरा सोशल नेटवर्क होता है ये जो हमें कॉपरेट करता है। तो अगर वही हमारा नेटवर्क ही टूट जाएगा तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? तो फिर विद नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री तो होगी, आप कहोगे हमने जो भी वार को विन कर लेंगे, तो वो कहेंगे विक्ट्री, बट विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, दैट मीन्स you won't be able to enjoy your victory, there would be no one with you to enjoy this victory। तो ऐसी विक्ट्री का फायदा ही क्या जब हमें उसको सेलिब्रेशन करने के लिए हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं होंगे, तो यूजलेस विक्ट्री होगी ना ये। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, तो ऐसे जो वार्स करने वाले हैं उनको भी क्या वो कह रहा है पोइट कि पुट ऑन क्लीन क्लोथ। क्लीन क्लोथ कौन से हैं? ये नहीं है जो कपड़े पहने। क्लीन क्लोथ मीन कि अपना माइंड भी वो बिल्कुल क्लीन कर दो। क्लीन क्लोथ मीन अपनी सोच को क्लीन कर लो, जो कि डैमेज करने वाली है, डिस्ट्रक्शन करने वाली है, जो कि वार लेके आती है, ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान पहुंचाती है, वो वाली क्लीन थिंकिंग कर लो, ठीक है। पुट ऑन क्लीन क्लोथ, दैट मीन्स ये जो नुकसान करने वाली चीजें हैं उनको दूर कर दो। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और ऐसा करके क्या होगा, जब आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, आपको लगेगा कि वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी हैं, तो आप वार्स तो नहीं करेंगे। आपको समझ आ जाएगी डैमेज डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आप इस एक्टिविटीज को रोकेंगे, और फिर क्या करेंगे आप? दूसरा भी ह्यूमन बीइंग्स है, वो चाहे कहीं भी रहता है, वो इंडिया का है या अमेरिका का है या कहीं भी है, ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स, उनमें तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो वो फिर क्या होंगे? यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो गया। तो देन यू विल वॉक विद योर ब्रदर्स, दैट मीन्स यू वोंट हेट एनीबॉडी देन। तो आप में यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इन द शेड डूइंग नथिंग, कब? इन द शेड डूइंग नथिंग, जब आप किस शेड में? मेडिटेशन की शेड में होंगे, यानी कौन सी छत्र छाया में होंगे? जब आप स्टिल होंगे, साइलेंस होंगे, और क्या करेंगे? साइलेंस में क्या करेंगे? इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आप सोचेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर आप अच्छे की ओर ध्यान देंगे। तो इस तरीके से सब यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी एस्टेब्लिश हो जाएगा। Then what he says, what I want should not be confused with total inactivity। तो कई लोगों को लगता है ना, वो अक्सर हम किसी बात को पूरा सुने भी नहीं, कह देते हैं जी क्या है जी मेडिटेशन, इससे क्या होगा जी, ऐसे थोड़ा होगा जी, काम ही करना है जी, काम ही करना है, ठीक है। क्योंकि जिस चीज को हमने एक्सपीरियंस नहीं किया तो उस चीज को हम कभी वैल्यू भी नहीं देते हैं, और उसको हम ध्यान से सुनते भी नहीं है। लेकिन अगर आपको आज मौका मिल रहा है सुनने का, आपको इस इंग्लिश लिटरेचर ने मौका ये दे दिया, क्योंकि बहुत रिच है हमारा लिटरेचर, वो हमें जीवन जीना सिखाता है। तो उसने आपको इतनी बड़ी बात सिखा दी जो कि आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। उसके बिना आपका माइंड कभी स्टेबल नहीं हो सकता। इमोशनल इम्बैलेंस जो क्रिएट हो गए आज बच्चों में, वो सिर्फ इसलिए है कि वो उनको पता ही नहीं माइंड का यूज कैसे करना है, मेडिटेशन में जाना कैसे है। तो वो क्या कहता है, मेडिटेशन डज नॉट मीन दैट विद टोटल इनएक्टिविटी, कि आप कुछ काम ही ना करें, दैट डज नॉट, क्योंकि एक्टिविटीज क्या है? एक्टिविटीज आर द सेकेंड नेम ऑफ योर लाइफ। लाइफ में अगर एक्टिविटी नहीं है, विदाउट एक्टिविटीज लाइफ इज इक्वल टू डेथ। तो वो क्या है? वो लाइफ कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स में इतनी पावर है, हम एक्टिविटीज करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारी बॉडी की जो पावर है हमें उसको भी यूज करना है, हमारे मन की पावर है हमने उसको भी यूज करना है। तो इस तरह से हमने टोटल एक्टिव, वो कह रहा है कि ऐसे मत समझ लेना कि आपने कुछ काम नहीं करना, आप टोटल पूरी एक्टिविटीज करिए, लेकिन फाइंड फ्यू मोमेंट्स, फाइंड सम टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, अपने लिए कुछ समय निकालिए जिसमें कि आप मेडिटेशन में जाएं, साइलेंस में जाएं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ क्या है? लाइफ इज ए ऑन गोइंग प्रोसेस। वो तो वैसे चलेगी, विदाउट एक्टिविटीज तो हम कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। सभी की एक्टिविटीज इज इक्वल टू लाइफ है, सब अपनी अपनी जगह, जो भी जिसके पास स्किल है वो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। सारी सोसाइटी में एक दूसरे को हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ बेटर मोड में चल रही है। तो ठीक है, लाइफ तो ऐसे ही चलेगी, ठीक है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ को जैसे चलना है उसको वैसे ही आप चलाइए। आई वांट नो ट्रक विद दैट, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप इस तरह से जिए कि दैट इज इक्वल टू दैट, ऐसा लाइफ नहीं जीना है। बल्कि लाइफ कैसे होनी चाहिए कि लाइफ की तरह होनी चाहिए, वाइब्रेंट होनी चाहिए। वाइब्रेंट कैसे होगी? व्हेन वी आर एक्टिव, राइट? व्हेन वी आर फुल ऑफ लाइफ वी आर वाइब्रेंट। सो इंटेंशन इज रियली गुड फॉर यू, बहुत अच्छा ख्याल है उनका, है ना।
then if we were not so single minded about keeping our lives moving, अगर हम अपनी लाइफ के बारे में हम क्या सोचते हैं, आज हमारी लाइफ कैसी चल रही है, वी आर जस्ट मूविंग आवर लाइफ बाय ऑल मीन्स, कि मुझे अपना काम करना है बस, मेरा जो पूरा फोकस कहाँ है, सिर्फ मेरे अपने काम पर है, यानी मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया हूँ कि मुझे, मेरा ध्यान क्या है, सिर्फ मैं, मुझे तो टाइम नहीं, अक्सर हम कह देते हैं किसी से कोई काम भी लेना हो ना, जरा ये प्लीज, मुझे टाइम नहीं है जी, मुझे टाइम नहीं है, कि क्योंकि हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, हम इतना हो गए हैं कि हमें अपने काम पर ही ध्यान देना, हमें अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे, इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, अच्छी बातों को सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हम दूसरे को कैसे टाइम देंगे। तो इस तरह से वी वर नोट, अगर हम ऐसे, वो कहते हैं कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते, हम इतने स्वार्थी ना होते, सेल्फिश ना होते कि अपने को ही फोकस करते, तो फिर क्या होता, अपनी अबाउट अवर मूविंग की, अपनी लाइफ के बारे में अगर हम इतना ना सोचते तो कुछ और भी सोचते, औरों के लिए भी सोच लेते, तो फिर क्या होता है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और काश की ऐसा भी कुछ करते, नथिंग मीन साइलेंस, ओके, जिसे आप कहते हैं ना कुछ नहीं किया है, क्या होता है ना, सांस लेने से क्या होता है, साइलेंस रहने से क्या होता है, जिससे आप बिल्कुल नेगेट कर देते हैं। तो नेगेट नहीं करना, ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करेंगे जब आप करेंगे, तो मेडिटेशन वो चीज होती है। तो उसमें एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, काश कि आप कभी कुछ ना करते, नथिंग करते, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और साइलेंस में चले जाते, यानी मेडिटेटिव हो जाते आप, तो माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और जो ये सैडनेस, आप इतने सैड जी रहे हो ना, इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे हो, तो हो सकता है मेडिटेशन आप करते हैं तो मेडिटेशन आपको इस सैडनेस को इंटरप्ट कर देती, यानी उसको रोक देती, तो कुछ आपको एक्सोटिक मोमेंट देती, you could have enjoyed, could have felt those feelings which are really rare, which could be felt only in being in meditation, right? Of never understanding ourselves, हम क्यों दुखी हैं, why we are sad, because we are not connected with others, that's why we are sad, we are all alone, we are feeling all alone because we are focused in on our lives, we are not bothering about others, so we are all alone doing our own type of work, whatever we are doing, right? Of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death, तो उससे क्या हो रहा है कि जब हम अपने पे ही फोकस कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, हमें टाइम नहीं है अपने लिए भी, दूसरों के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, साइलेंस में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग की मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ और मैं क्या अच्छा नहीं कर रहा हूँ, वी अंडरस्टैंड दैट कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। जैसे उन्होंने आपको बताया कि फिशरमैन जो है वो वेल्स को, उसको पता चलेगा यार चलो थोड़ी वेल्स बच गई, चलो अगर उसको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, जैसे वो इसमें देखा है, साल्ट गैदरिंग पर्सन को देखा, अपने हाथ को देखेगा कि मैंने अपना क्या हाल कर रखा है, तो इस तरह से जो हम काम कर रहे हैं, हम उनको कामों को देखेंगे कि वो करते करते हम कैसे हो गए हैं, कैसे हम हर समय इरिटेटेड हो गए हैं, कैसे हम किसी की बात नहीं सुनते हैं, कैसे हमारा बैलेंस खो गया, इमोशनल बैलेंस हमारा खो गया, कैसे हम टेंशन में आते हैं। तो इन टेंशन को हटाने के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप है कि जो इंसान खुद को अंडरस्टैंड करेगा, जब उसको खुद का पता चलेगा, वो दूसरों को भी अंडरस्टैंड इजीली कर लेगा। तो प्रॉब्लम तो यही है कि हम अपने आप को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं और दूसरे को समझने का तो प्रश्न ही नहीं होता। तो वो कब होगा, जब हम अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे, जब हम मेडिटेशन में जाएंगे, जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, देन फिर हमें कोई डर नहीं लगेगा। ठीक है, थ्रेटनिंग ऑफ डेथ, कि हमें लगता है ना कि वो लाइफ इज रियली शॉर्ट, ये कर लो, वो कर लो, ये प्राप्त कर लो, वो, तो हमें किस लिए लगता है ऐसा कि हमें पता है कि लाइफ शॉर्ट है, कि हम चले ही ना जाए, ये हो गया। तो जैसे कोविड में तो बिल्कुल ही इसने आपको साक्षात ही दिखा दिया कि लाइफ इज रियली शॉर्ट। अगर आप इसको नहीं भी मानते थे तो अब तो देखोगे ना, कभी जरा पता नहीं कभी क्या हो जाएगा, उसी समय शाम को क्या होगा हमें नहीं मालूम। तो जो हमें ये जो डर है और हमें अंडरस्टैंड नहीं करते, किसी को टाइम नहीं देते, किसी को प्यार नहीं करते, ये सारे जो चीजें हैं इंट्रोस्पेक्ट करके हमें समझ आ जाएगी। तो हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, मेडिटेशन में साइलेंस में जाएंगे, तो हम बड़ी बेटर पर्सनैलिटी बन जाएंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, तो शायद अगर हम सीखना चाहेंगे, तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, मेरा तो यही मानना है कि द होल यूनिवर्स इज ए टीचर, नॉट मी एंड यू, नॉट दीज पढ़े लिखे लोग, सिर्फ वही टीचर है जो सीखना चाहता है। जो लर्नर है उसके लिए पूरा यूनिवर्स एक टीचर है, हर चीज हमें सिखाती है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि ये जो धरती है ना, जिसे हम माँ कहते हैं, मदर अर्थ कहते हैं, है ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर ये मदर अर्थ नहीं होगी ना, तो ये जो हम रोज रोटी खा रहे हैं ना, ये जो हम सारे फल फ्रूट रोटी खा रहे हैं, तो कहाँ से आएगा। तो इसलिए
ये इसको माँ भी कहते हैं, जैसे माँ तो रोटी बना के देती है, ये तो इस धरती माँ में तो अन्न पैदा होता है, तो ये तो इतनी, इसको नमस्कार करना तो बहुत जरूरी है। फिर उसमें पानी की जरूरत है, पानी को भी नमस्कार है, तो पूरे यूनिवर्स को ही नमस्कार इसलिए करते हैं। ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है ये। तो उसमें अर्थ हमें क्या सिखाती है कि कितने हमें वो प्रोस्पेरिटी देती है, अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं है, है ना। हम उस पर चलते हैं, वॉक करते हैं, वो कितनी टॉलरेंट होती है, वो हमें कितना कुछ देती है, तो वो गिविंग है। उससे क्या सीखना है कि दैट इज ऑल गिविंग। और हम तो गिविंग नहीं है, हम तो टेकिंग वाले बंदे हैं, ले लो ले लो ले लो, दूसरे से जो दूसरे का है चीज वो भी खींच लो। तो वो हमें क्या सिखाती है कि हमें देना सिखाती है, हम किसी को देना सीखें, है ना। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। जैसे कि बीज को हम धरती में डालते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तो अंडरग्राउंड है, मर गया, लेकिन वो बीज जो है वो क्या स्प्राउट होता है, कब? विद द पैसेज ऑफ टाइम। हर बीज का अपना टाइम होता है प्रोसेसिंग का, कोई जल्दी कितने टाइम में, कोई कितने टाइम में स्प्राउट होता है। तो एक दिन वो जो छोटा छोटा बीज है जो डेड नजर आता है, तो वो क्या होता है, एक बहुत बड़ा वृक्ष भी बनता है, अ बिग ट्री। ठीक है, बड़े बड़े जो ट्रीज देखे वो भी एक छोटे से बीज से पैदा हुए हैं। तो फिर वो क्या होता है, वो कहाँ गए थे, वो धरती के अंदर गए थे। और आपने कहाँ जाना है, आपने कहाँ जाना है, मेडिटेशन में जाना, अपने अंदर की लाइफ की धरती में जाना है। वहां पर जो आप जाएंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड को लाइफ में जाते ही ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आपका बीज जो है वो खिल उठेगा जिंदगी का, तो आप बड़े खूबसूरत इंसान बन जाएंगे, है ना। ठीक है, तो वो ट्री अपने हिसाब से, फूल अपने हिसाब से खिल रहे हैं, आप अपने हिसाब से खिल जाएंगे, क्योंकि आप में ये प्यार और सहनशीलता और विशालता, जो सारी चीजें हैं वो मेडिटेशन के द्वारा अपने आप ही आने लगेंगी, साइलेंस में जाके, जब आप अंडरस्टैंडिंग करने लगेंगे। ठीक है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। और आपको लगता है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ना, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है ना। जैसे अक्सर ये हमें भुलेखा है कि ट्रूथ का तो कोई फायदा ही नहीं है, तो हम सोचते हैं झूठ से, अरे मैंने बेवकूफ बनाया, 1 मिनट में मेरा काम हो गया। नो नो नो, वो टेम्परेरी है। और ये जो ट्रुथ का बीज आप डालेंगे, जब ये उगेगा, और फिर ये परमानेंट है ना। तो उसमें दैट प्रूव्स टू बी अलाइव, वो आपकी लाइफ का अलाइव पार्ट होगा, जिसे कहते हैं लाइफ, जिंदगी खूबसूरत, वो उस रूप में निखरेगी, है ना। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट, आई विल गो। अब ये जो है, अब पोइट क्या कह रहा है कि मैं अब दोबारा से 12 गिनूंगा, एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और मैं आपको, अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी, आप मेडिटेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं इसमें भी आपको बताऊंगी मेडिटेशन क्या होती है और करनी कैसे, आपने साइलेंस में कैसे जाना है। और जब आप साइलेंस में जाएंगे तो आपका माइंड जो है फोकस्ड होगा, आप अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, और आपका बैलेंस माइंड होगा, इमोशनल इम्बैलेंस से भी आप बच सकेंगे। तो 1 मिनट के लिए अभी आप बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गए, जरा कमर सीधी करके बैठ जाइए। मैं अप टू 12 करूंगी, और जैसे पोइट कहता है ना, आई विल काउंट अप टू 12 एंड देन आई विल गो। आई विल काउंट अप टू 12 देन आई विल गो, आई विल से बाय बाय, बाय भी नहीं कहूंगी और भाग जाऊंगी, है ना। ठीक है, तो अच्छे से पोएम करना। और मैं एक चीज और भी बता देती हूँ आपको, यहाँ पर अगर क्वेश्चन आंसर आपने करने हैं, वैसे आंसर सब आ चुके हैं। इवन देन जो है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, इससे क्या अचीवमेंट होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन सब बच्चों के मन में आ भी सकता है। तो आप लिख सकते हैं, काउंटिंग अप टू 12 विल हेल्प टू इंट्रोस्पेक्ट एंड experience silence and peace, and in these peaceful moments we can find solution to our problems। तो इंट्रोस्पेक्ट करके हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर हो गया। देन सेकंड उन्होंने आपसे पूछा है, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। तो मैंने अभी आपको बताया कि नो, पोइट ऐसा नहीं चाहता, टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता। वो क्या चाहता है, ही वांट्स दैट फ्यू मोमेंट्स ऑफ साइलेंस। यही वो इतना ही चाहता है कि आप उसको एक्सपीरियंस करो, उन एक्सोटिक मोमेंट्स को, और आप अपनी इंट्रोस्पेक्ट करो। ठीक है, और बाकी जो जैसी लाइफ है आप वैसे ही जियो, आप एक्टिविटीज करो, क्योंकि एक्टिविटीज आर द अदर नेम ऑफ आवर लाइफ। तो उसने आपको एक्टिविटीज करने से रोका नहीं है, बल्कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालने के लिए रिक्वेस्ट किया है। बहुत अच्छी रिक्वेस्ट की है आपसे। देन थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस। अभी मैंने आपको बताया, मैं सब कुछ बता चुकी, इवन देन जो बता चुकी उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो सैडनेस कौन सी है, नॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड नॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स। हम दूसरे को भी नहीं समझते, हम अपने आप को भी, वी आर ऑल अलोन, वी आर फोकस्ड, वी आर सेल्फ सेंटर्ड, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट अदर्स, नॉट आवरसेल्व्स आल्सो, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट आवरसेल्फ। हमें भी अपनी सेहत की कोई चिंता नहीं है, मन की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, मेडिटेशन करते ही नहीं है। तो ठीक है,
इस तरह से हम सैड है इसलिए, तो सैडनेस है ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर्स आल्सो, राइट. देन फोर्थ क्वेश्चन इज what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness. तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया. कौन सा एग्जाम्पल दिया उन्होंने? अर्थ का एग्जाम्पल दिया ना आपको, कि कैसे जो अर्थ है वो एपरेंट, जो चीजें एपरेंट हमें स्टिलनेस नजर आती है, यानी जो ऊपर ऊपर से हमें लगता है कि ये ट्रूथ भी एक साइलेंस है, ये ऐसे ही पता नहीं चुप रह के क्या होगा, सांसों को देख के क्या होगा, बैठ के क्या होगा, हमें ये चीजें ऐसे एपरेंटली यानी ऑन द फेस ऑफ इट हमें लगता है यूजलेस है. बट नो, डीप इंटू साइलेंस तो क्या है, ये आपको अपलिफ्ट कर देंगी, अपलिफ्ट ऐसा कर देंगी कि आप भी इसको माइंड से सोच भी नहीं सकते. ये तो करने पर ही आपको पता चलेगा कि आपको उसका कितना फायदा हुआ. ठीक है, तो ये सब आपके क्वेश्चन आंसर भी थे. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड I say bye bye now, and I think you understand this poem also, and you will understand your life also, and then I will go. Okay, now we will start. Just I will count 12. बिल्कुल अपनी जो आपकी जो स्पाइन है इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए प्लीज. ठीक है, क्योंकि स्पाइन स्ट्रेट करने से क्या होता है, ये कोई टेक्निकली अच्छा है, साइंटिफिक है, तो उससे क्या होता है हमारे जो ब्रीदिंग सिस्टम है ना वो बिल्कुल उसका फ्लो जो है सही हो जाता है. तो ठीक है, now I will count up to 12 and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Now keep on sitting please, keeping quiet, keeping quiet, keeping quiet. Bye 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 bye. Keeping quiet, silence, 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 keeping quiet. Thank you very much for watching this video. Thank you very much. God bless you, God bless you. Thank you all, bye 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 bye.